आज हम बात करने वाले हैं कमाल के एनिमेटेड शॉट की जिसका नाम है नॉट योर टाइप। ये आपको सिर्फ हंसाएगा ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगा। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है बल्कि ये एनिमेशन की दुनिया पर ही एक मजेदार सा कमेंट है। तो चलिए इसके ह्यूमर की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो कहानी शुरू कैसे होती है? एक बहुत ही अजीब सी, एक बहुत ही बेतुकी मांग से। कहाँ है वो नकाब पोस्ट, गोल्डन एडिशन कार्ड? अब सवाल ये उठता है कि ये कार्ड आखिर है क्या? सच कहूं तो किसी को नहीं पता, लेकिन बस यही एक सवाल पूरी कहानी में जो हंगामा खड़ा करता है वो देखने लायक है। तो हाँ, पूरी की पूरी कहानी घूमती है इसी गोल्डन कार्ड के इर्द गिर्द। मतलब ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो या तो आपको दुनिया का बादशाह बना सकती है या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। पर असल में ये चीज है क्या? स्टोरी टेलिंग की दुनिया में ना ऐसी चीजों के लिए खास टर्म है मैकगफन। ये वो चीज होती है जिसके पीछे कहानी के सारे कैरेक्टर्स पड़े होते हैं, लेकिन उसका खुद का कोई मतलब नहीं होता। उसका असली काम बस कहानी को आगे बढ़ाना है, और यहां पर हमारा गोल्डन कार्ड बिल्कुल यही काम कर रहा है। तो इस कार्ड के पीछे पड़ा कौन है? एक गैंग है, द लीन गैंग। पर जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये कोई खतरनाक विलेन बिल्कुल नहीं है। एक तरफ है हमारा हीरो जो पहले से ही परेशान है, और दूसरी तरफ ये लोग जो एक कूल डरावना पोज मारने के चक्कर में एक चमकता लैंडा बना देते हैं। बस यहीं से टोन सेट हो जाता है कि आगे कितनी मजेदार चीजें होने वाली हैं। अब जाहिर है हमारा हीरो मुश्किल में है, तो उसे मदद तो चाहिए होगी, और बस मदद की यही तलाश उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां मिलते हैं उसे अजीब अजीब गुरु और गैंग्स। ये पूरा सीक्वेंस ना एक्शन फिल्मों की एक जबरदस्त पैरोडी है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? इंटरनेट पर। और उसे क्या मिलता है? एक ट्यूटोरियल। किस चीज का? कार्डबोर्ड से 9mm पिस्टल बनाने का। ये सीधे सीधे उन DIY क्राफ्ट वीडियोस का मजाक है जहां बच्चों को कुछ भी बनाना सिखा दिया जाता है। पर यहां एक ट्विस्ट है, एक शर्त है। शर्त ये कि जब आप ये बना रहे हो तो आपके मम्मी पापा, और अगर मम्मी पापा बना रहे हो तो उनके मम्मी पापा का पास होना बहुत जरूरी है। और मजे की बात देखिए, जैसे ही बंदूक बनकर तैयार होती है, वीडियो बनाने वाला क्या कहता है? बच्चों, वायलेंस इज नेवर द आंसर। और फिर उसी कार्डबोर्ड से एक हेलीकॉप्टर बनाने लग जाता है। मतलब कॉमेडी का लेवल ही अलग है। ये दिखाता है कि ये शॉट कितना अनप्रेडिक्टेबल और फनी है। तो ठीक है, ऑनलाइन मदद तो काम आई नहीं। अब हीरो पहुंचता है एक असली गुरु के पास, शांति भैया। और शांति भैया मिलते कहाँ हैं? बाथरूम में। वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जहां वो दरवाजा भी लॉक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें डर है कि बाहर कोई औरत उन्हें घूर रही है। हाथ टूटा हुआ है, फिर भी वो मदद करने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, चलो मैं तुम्हें अपने भी गुरु के पास ले चलता हूं। और गुरु कौन? द अंडरटेकर। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ह्यूमर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। अब कहानी सिर्फ कैरेक्टर्स का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि वो खुद का, अपने एनिमेशन का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। एक सीन आता है ट्रैफिक जैम का, और अचानक कैरेक्टर्स नोटिस करते हैं कि अरे, भीड़ में तो उन्हीं के जैसे दिखने वाले लोग हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि एनिमेटर ने टाइम बचाने के चक्कर में बस उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दिया है। और ये है कहानी का पहला बड़ा मेटा जोक। हाँ, तो इस तरह के ह्यूमर को कहते हैं मेटा ह्यूमर। इसका मतलब है जब कोई कहानी या फिल्म खुद ये बताने लगे कि देखो, मैं तो बस एक कहानी हूं या मैं एक एनिमेशन हूं। मतलब क्रिएटर जानबूझकर दर्शकों को ये याद दिलाता है और उसी से कॉमेडी पैदा करता है। तो ये लोग पहुंचते हैं जंगल में, और वहां कौन मिलता है? असली अंडरटेकर। अब सीन और भी अजीब हो जाता है। शांति उनसे ऑटोग्राफ नहीं मांगता, बल्कि कहता है कि उसके शरीर पर उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दो, साथ में एक दिल भी बना देना। और बस इसी बात पर अंडरटेकर को अपनी भोली मां की इज्जत याद आ जाती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब फाइट चल रही होती है तो बीच में एक कैरेक्टर अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। क्यों? उसे लगता है कि अगर उसकी बैक स्टोरी इमोशनल होगी तो शायद अगला एपिसोड उसी पे बन जाएगा, पर बेचारे को बार बार चुप करा दिया जाता है। ये एक और जबरदस्त मेटा जोक है जो फिल्मों के इमोशनल बैक स्टोरी वाले घिसे पिटे फॉर्मूले पर एक सीधा कमेंट है। तो अब सबको लगता है कि भाई अब होगी असली जबरदस्त फाइट, पूरा माहौल बन चुका है। और तभी एंट्री होती है एंटी क्लाइमैक्स की। ऑर्गेनाइजर आते हैं और कहते हैं, चलो चलो पैकअप करो, अब कल आना। मतलब सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये कॉमेडी का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और अब हम आते हैं वीडियो के बिल्कुल आखिर में। यहां पर कहानी सीधे सीधे हम सब से यानी ऑडियंस से बात करना शुरू कर देती है।
यहाँ पर जो चौथी दीवार होती है ना, मतलब कहानी और देखने वालों के बीच की लाइन, वो पूरी तरह से तोड़ दी जाती है। वीडियो के एंड में कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि क्रिएटर खुद सामने आता है और वो बहुत ईमानदारी से सीधे हम सबसे बात करता है। वो बताता है कि अकेले एक पूरी एनिमेटेड सीरीज बनाना कितना कितना ज़्यादा मुश्किल है और इस सपने को सच करने के लिए उसे हम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत। और दोस्तों, यही इस पूरी कॉमेडी के पीछे की असली सच्चाई है। ये जो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन हजारों लाखों इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की कहानी है जो अकेले दम पर ऐसा कमाल का कंटेंट बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, ये एक क्रिएटर की दिल की आवाज है। तो आखिर में ये छोटा सा मजेदार सा वीडियो हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंट एनिमेशन का फ्यूचर क्या है? जब एक अकेला क्रिएटर इस तरह सीधे अपनी ऑडियंस से मदद मांगता है, तो क्या यही वो तरीका है जिससे हमें नई और एकदम हटकर कहानियां देखने को मिलेंगी? इस बारे में सोचना तो बनता है।